अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माही मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली अबाउट ब्लैक एंड वाइट एंड स्लो मोशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो बेसिकली आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम अपनी वीडियो के अंदर किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट लगा सकते हैं और उसके अंदर 2-3 और इफेक्ट्स होते हैं लाइक CPI और सेट भी हम कर सकते हैं एक्सेट्रा। वो हम आज की वीडियो में देखेंगे और अपनी वीडियो में स्लो मोशन किस तरीके से अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी और अपनी वीडियो में रेंडर किस तरीके से करना है। समटाइम्स हम जो है वो हैवी इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी अटक अटक के चलती है, अच्छी से नहीं चल पाती, तो हम उस पर आज करेंगे रेंडर। सो या आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखना है, नहीं बोला। सो चलिए हम अब अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो ये रहे मेरे कुछ शॉर्ट्स, ये वेडिंग शॉर्ट्स थे, वेडिंग लोकेशन थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम लोकेशन भी किस तरीके से कलर करेक्शन कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पैरामाउंट स्टूडियो टीम है उनके साथ ही वर्क करा था और ये आपके लिए जो है वो शूट करा था ताकि हम इस पे जो है ब्लैक एंड वाइट अप्लाई कर सकें। अब बेसिकली हम ब्लैक एंड वाइट कहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ हम आते हैं प्रोजेक्ट विंडो में। प्रोजेक्ट विंडो में आपको मिलता है अफेक्ट्स, नहीं तो यहाँ ऊपर भी मिल जाएगा। अब आप जाएंगे अफेक्ट्स में। अब अफेक्ट्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर्स होते हैं, कुछ अफेक्ट्स के फोल्डर्स बने होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो है वो अफेक्ट्स होते हैं। अब इसमें से ब्लैक एंड वाइट ढूंढना पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पर जाके हम जब लिखेंगे ब्लैक एंड वाइट तो भी हमारे पास जो है वो अफेक्ट आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे वाइट तो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि वाइट के नेम से जो है वो बहुत कम अफेक्ट्स जो है वो हमारे अफेक्ट कंट्रोल के जो पैनल है उसके अंदर होते हैं। अब जब हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक तो आप देखेंगे ब्लैक के नेम से हमारे पास बहुत सारे जो है वो अफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे जो है वो फिर आपको मिलेगा ब्लैक एंड वाइट। और फिर क्योंकि जो ब्लैक नेम है उससे रिलेटेड बहुत सारे अफेक्ट्स होते हैं, तो जब सिंपली आप यहाँ पे वाइट लिखेंगे आपके पास जो है वो ब्लैक एंड वाइट अफेक्ट जो है वो आ जाएगा। इसको अब मैं आपको अपने क्लिप के ऊपर ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्लिप को जो है वो साइड पे ले आती हूँ और इस पे मैं आपको जो है वो ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो अब हम दोबारा चलते हैं अफेक्ट्स के पैनल पे और यहाँ पर जहाँ हमने जो है वो ब्लैक एंड वाइट सर्च किया था, तो अब इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मेरी जो क्लिप है उस पर ये अफेक्ट्स जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे जो आपका क्लिप है जिस पे आपने ब्लैक एंड वाइट अफेक्ट जो है वो अप्लाई करा है इसमें कोई और कलर का भी शेड आ जाए, उसके साथ कोई और कलर भी मर्ज हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कलर के वर्क स्पेस पे और यहाँ पर जब हम आएंगे और अपने क्लिप को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो हमारा कलर करेक्शन, बेसिक करेक्शन ओपन हो जाएगा। बेसिक करेक्शन के अंदर टेम्परेचर पे आप इसके कलर पे थोड़ा शेड ला सकते हैं, लाइक अगर आपको इसको ब्लू पे लेके जाना है, आपको इसको ऑरेंज पे लेके जाना है, आप देखेंगे कितना मतलब बहुत एक लाइट सा, बहुत यूनिक सा जो है वो इसके अंदर कलर ऐड हो चुका है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और टिंट पे आते हैं तो टिंट भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, पिंक कलर भी ला सकते हैं। अब हम आते हैं टोन के ऊपर, तो टोन पे आप इसके एक्सपोजर को भी चेक कर सकते हैं, कितना रखना है इसका एक्सपोजर, कंट्रास्ट कितना रखना है, और हाईलाइट, शेडो, सब चीज़ें उसी तरीके से जहाँ हम पहले करेक्शन में करते थे उसी तरीके से करेंगे। देखिए कितना मतलब मज़े का जो है वो हमारा जो क्लिप है वो हो चुका है। लाइक पहले ब्लैक एंड वाइट ऐसा था एंड देन हम इस पे जब वर्क करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको अपनी जो कलर ग्रेडिंग की क्लास थी उसके अंदर इन सब पे वर्क करना सिखाया था, तो इससे भी आप अपने जो है वो ब्लैक एंड वाइट पे वर्क कर सकते हैं जिससे आपका जो कलर है वो और ज़्यादा जो है वो इन्हेंस हो जाता है। सो अभी फ़िलहाल जो है वो मुझे नहीं चाहिए, सो मैं अपने अफेक्ट कंट्रोल में से लुमेट्रिक कलर को करूँगी डिलीट, मुझे खाली ब्लैक एंड वाइट अफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है। सो या इसी तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट अफेक्ट जो है वो पूरी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर और भी शेड ला सकते हैं, कलर करेक्शन करनी है, कर्व्स पे काम करना है, शेडोज़ पे, एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं। तो अब मैं करूँगी अपने क्लिप पे स्लो मोशन अप्लाई। सो सबसे पहले मैं अपने क्लिप को करूँगी सेलेक्ट
और यहाँ पर मेरे जो कीबोर्ड है उस पे है Ctrl+R शॉर्ट की जो है वो मैंने सेट करा है स्लो मोशन के लिए, स्पीड एंड ड्यूरेशन के लिए। तो मैं जब भी Ctrl+R प्रेस करूँगी मेरे पास ये छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा। आप भी सेट कर सकते हैं जो शॉर्ट की आपको रखनी है, नहीं तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आ जाता है स्पीड एंड ड्यूरेशन। मेरी स्पीड जो है वो अभी फ़िलहाल है 250%, मैक्सिमम जो है वो 100% होती है सबकी। मैंने 250 इसलिए रखी क्योंकि मैंने जो है वो कैमरे से ही स्लो मोशन पर जो है वो शूट किया था, क्योंकि आज की क्लास में मुझे आपको बताना था स्लो मोशन के बारे में, इसलिए। अब मैं इसको दोबारा इसकी नॉर्मल स्पीड पे ले आऊँगी। तो यहाँ हम नीचे आते तो हमारे पास आते हैं कुछ 3 ऑप्शंस। इन 2 ऑप्शंस पे मतलब हमें रखना नहीं है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो ऑप्टिकल फ़्लो। अब बेसिकली ऑप्टिकल फ़्लो जो है वो आपकी स्लो मोशन या जो आपने फास्ट मोशन अप्लाई करता है उसको स्मूथ बना देता है। मैं इस पे अप्लाई करती हूँ ऑप्टिकल फ़्लो एंड देन मैं जब ओके करूँगी मेरा जो क्लिप है उस पर स्लो मोशन अप्लाई हो चुका है और बहुत स्मूथ सा आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि अटक अटक के आ रहा होता है, तो ऑप्टिकल फ़्लो जो है वो आपकी क्लिप को थोड़ा स्मूथ बना देता है जब आप उस पर स्लो मोशन अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं रेंडरिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार हम ऐसे इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी वीडियो पे एक टाइप का मतलब अटक अटक के आ रही होती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं जाती हूँ इफेक्ट्स के पैनल में और यहाँ पर आती हूँ तो जाती हूँ प्रीसेट्स में और इधर से कोई भी एक इफेक्ट जो है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये वाला। अब आप देखेंगे इस इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद मेरी जो टाइमलाइन है इसके ऊपर जो येलो लाइन आ रही थी अब वो रेड हो गई, क्योंकि ये जो होते हैं वो थोड़े हैवी इफेक्ट्स होते हैं। आपकी क्लिप के हिसाब से वो थोड़ा हैवी हो जाता है। हमारी जो वीडियो है वो अटक अटक के आती है, स्टक होके आती है, तो उसके लिए हमें करना चाहिए रेंडरिंग। अब रेंडरिंग बेसिकली कहाँ से होगी, तो सबसे पहले मेरी जो क्लिप्स है उसके बीच में जो स्पेस है इसको हम कर देंगे रिपल डिलीट और यहाँ पर आकर अब मुझे करना है मेरी पूरी टाइमलाइन को सेलेक्ट, ताकि पूरी टाइमलाइन में अभी तो मैंने कहीं एक जगह पे जो है वो इफेक्ट लगाया है। अब अगर मैं 3-4 जैसे इफेक्ट लगा के आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी लगा लेते हैं, यहाँ पर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये अब पूरी टाइमलाइन पे हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्राम विंडो है उसके अंदर मार्क इन और एक मार्क आउट का एक ऑप्शन आता है। तो सिंपली हम अपनी ये जो हमारी लाइन है जहाँ हमारी टाइमलाइन हमारी वीडियो एंड हो रही है वहाँ पर आके मार्क आउट कर देंगे तो हमारी पूरी टाइमलाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे रेंडरिंग फाइल्स आ रहा है और अब हमारी जो ये वीडियो है वो रेंडरिंग हो रही है। अब मेरी ये जो वीडियो है वो रेंडर हो चुकी है। दोबारा से मार्क आउट कर देती हूँ और पूरी जो ये टाइमलाइन सेलेक्ट थी वो सेलेक्ट से हट जाएगी। अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये रेड लाइन आ रही थी वहाँ ग्रीन हो गई, मतलब जहाँ जहाँ मेरी वीडियो अटक रही थी, स्टक हो रही थी, तो प्रीमियर पे ये रेंडर हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपकी वीडियो में स्टक हो रही है तो आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। पुराने वर्जन्स के अंदर जब हम एंटर प्रेस करते थे तो वो डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन ये जो न्यू वर्जन्स आए उसके अंदर जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है मार्क इन मार्क आउट की हेल्प से एंड देन आपको इसको रेंडर करना पड़ता है। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो मैंने 3 छोटी सी चीज़ें समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट किस तरीके से अप्लाई करना है, स्लो मोशन किस तरीके से अप्लाई करना है एंड रेंडर किस तरीके से करना है, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।